हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है ए फैमिली अफेयर। दोस्तों इस मूवी का फैमिली अफेयर नेम क्यों है? क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है एक ऐसा बड़ा एक्टर जो अपनी असिस्टेंट के मॉम के साथ अफेयर रखता है और उस अफेयर में क्या राज छुपा हुआ है और क्या वह बच्ची जारा अपनी मॉम के इस अफेयर को एक्सेप्ट कर पाएगी। इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। मूवी बहुत ही कमाल की है जो आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी और साथ ही इसकी स्टोरी के हर वो मोमेंट्स जो आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जारा और क्रिस नाम के दो लोगों को। क्रिस जो एक बहुत ही बड़ा एक्टर होता है और जारा उसकी असिस्टेंट होती है। जारा का सपना होता है कि वह एक बड़ी डायरेक्टर बने क्योंकि वह क्रिस के साथ मिलकर एक बड़ी डायरेक्टर बनना चाहती है। बट क्रिस उस पर ध्यान नहीं देता, वह केवल उसे एक असिस्टेंट मानता है। इसी वजह से जारा काफी नाराज भी रहती है। अब हमें दिखाया जाता है इस मूवी की मेन कैरेक्टर को जो जारा की मॉम है और उनका नाम होता है ब्रूक, जो एक बहुत ही फेमस राइटर होती हैं। इनकी राइटिंग स्किल्स काफी कमाल की है और सभी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी है। बट वो जारा को लेकर काफी चिंतित है। ये जारा बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है। वह अपनी मॉम ब्रूक से कहती है कि मॉम मुझे वह काम नहीं करना, मैं जल्दी इस काम को छोड़ दूंगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। इसके बाद कहानी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जारा आखिर में अपने काम से तंग आ चुकी थी और वह अपने फ्रेंड जू के पास जाती है और वह उससे कहती है क्या मैं उस काम को छोड़ दूं। वह कहती है तुम्हारा मन। इसके बाद हम देखते हैं जारा सीधा केस के पास जाती है और वह उसके आंखों में डालकर उससे बात करती है और कहती है केस, अब मैं तुम्हारे लिए आगे काम नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझे इतने सालों से असिस्टेंट बना कर रखे हो। मैंने तुम्हारे पास 2 साल बर्बाद किए और तुमने मुझे असिस्टेंट से आगे तक आज तक प्रमोशन नहीं किया। यह सुनने के बाद क्रिस कहता है ठीक है, तुम्हें क्या बनना है? तब वह कहती है मुझे तुम्हारे नेक्स्ट फिल्म का डायरेक्टर बनना है और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। क्रिस कहता है कि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो और तभी हम देखते हैं इस गुस्से में वह काम छोड़कर चली जाती है। जारा के जाने के बाद क्रिस अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसके काम को संभालने वाला इतना बेहतर असिस्टेंट आज तक कोई हुआ ही नहीं और ना ही उसे कभी मिलेगा। इसलिए वह जारा को फिर से वापस लाने के लिए उसके घर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात ब्रूक से होती है। ब्रूक और क्रिस दोनों आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि जारा सू के पास थी और वह उससे मुलाकात करने के लिए गए थी। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात काफी गहरी होती जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते करते काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रूक क्रिस दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं और फिर दोनों के पास वो होता है जो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी करीब आ जाते हैं और तभी वहां पर जारा पहुंच जाती है। वह अपनी मॉम को क्रिस के साथ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबरा कर पीछे भागती है और तभी उसका सर दीवार से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिस उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। बट क्रिस एक बहुत ही बड़ा फेमस एक्टर था जिसकी वजह से डॉक्टर उसे पहचान जाते हैं और दोनों की मुलाकात गहरी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग वापस आते हैं तो जारा अपनी मॉम से कहती है कि उस कमीने से दूर रहो क्योंकि वह बहुत ही बड़ा ठगी है। अगर आप उससे दूर नहीं रही तो वो आपकी भी जिंदगी खराब कर देगा। क्योंकि असल में हम देखते हैं कि क्रिस ने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया होता है। दरअसल जब वह लड़कियों के साथ उसका मन भर जाता है तो वह उन्हें 2 रिंग देकर उनसे अलविदा ले लेता है। और ऐसे ही उसने 2 रिंग अपने पास खरीद कर रखी है ताकि वह नेक्स्ट लड़की से ब्रेकअप कर सके। इसलिए जारा अपनी मॉम को क्रिस से दूर रहने के लिए बोलती है। बट अभी उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी। क्रिस उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्रिस और ब्रूक दोनों डेट पर जाते हैं जो कि काफी कमाल की डेट होती है। यहाँ पर क्रिस ब्रूक को बहुत अट्रैक्ट करता है और साथ ही ब्रूक भी क्रिस को बहुत अट्रैक्ट करती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जारा को जैसे जैसे यह बात पता चल रही थी वह काफी परेशान हो जाती है और वह समझ चुकी थी कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो मेरी मॉम का दिल बहुत ही घोर से टूटेगा। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह क्रिस को सारी सच्चाई यानी कि सबूत जुटाने में लग जाती है ताकि वह अपने मॉम को सब कुछ बता सके। वह क्रिस का असिस्टेंट बनकर फिर से काम करती है और क्रिस की नई मूवी में डायरेक्टर भी बन जाती है क्योंकि क्रिस ने उससे वादा किया था अगर तुम वापस आती हो तो मैं तुम्हें अगली मूवी का डायरेक्टर बनाऊंगी। यह सुनने के बाद हम देखते हैं जारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसके लिए काम करने लगती है और उसकी मॉम को वह बहुत समझाती बट उसकी मॉम बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती। अब कहानी स्टोरी सब कुछ यहाँ से बदल जाता है जब हम देखते हैं कि क्रिस को जैसे ही यह पता चलता है कि जारा यह नहीं चाहती कि उसकी मॉम और क्रिस साथ में रहे, इसीलिए जारा ने अपने घर को छोड़ दिया है। आगे हम देखते हैं कि
उसकी मॉम ब्रूक वो अपनी मॉम के यहाँ चली जाती है क्रिसमस मनाने के लिए, जहाँ पर वह इनविटेशन क्रिस को भी भेजती हैं। इनविटेशन पाकर क्रिस फौरन ब्रूक के पास निकल जाता है और वहाँ पर वो दोनों मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात काफी शानदार होती है। ब्रूक और क्रिस फिर से एक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जारा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट क्योंकि जारा की नानी उससे बात करती हैं और समझाती हैं कि तुम्हें इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रिस बहुत ही अच्छा लड़का है। बट असलियत तो जारा जानती थी, इसीलिए उसका मन बेचैन रहता है। वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी कि उसकी मॉम आखिर में क्रिस के साथ रहेंगी। फिर उसे वो सबूत मिल जाता है जो कि उसे पेश करने थे, और सबूतों को दिखाती है, और वह रिंग जैसे ही उसकी मॉम को दिखाती है और सभी सच्चाइयों को बताती है, उसकी मॉम क्रिस से कहती है कि आइंदा से तुम मेरे पास मत आना, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। क्रिस अकेला हो जाता है और उसकी मॉम ब्रूक उसे छोड़कर चली जाती है। आगे हम देखते हैं जब जारा अपनी फ्रेंड सू के पास जाती है तो वह उसे यह सब कुछ बताती है। तब सू जारा को बताती है कि तुम केवल अपने फायदे के बारे में सोचती हो, इसीलिए तुम्हें सब बुरे लगते हैं, पर असल में होता कुछ और है। तुम्हें केवल अपने करियर की फिक्र है, अपने ही बारे में सोचती हो, इसीलिए तुम्हें हट कर सोचना होगा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह क्रिस के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर वह अपने मॉम के पास जाती है और उससे भी सॉरी बोलती है और कहती है सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर वह अपनी मॉम और क्रिस को लेकर एक मॉल के अंदर जाती है। तीनों की मुलाकात होती है और तीनों एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं और तीनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए वह फिर से सब कुछ एक हो जाता है और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही मैं आपकी फरमाइश पर कुछ वीडियोस को लाता हूँ, जैसे कि कोई भी मूवी अगर आपको एक्सप्लेन करवानी है तो मुझे कमेंट में जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।